नमस्कार दर्शकों, जहां आते ही हर कोई एक अद्भुत शांति महसूस करता है। हाल ही में यहां आयोजित 3 दिवसीय भंडारे में हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण धार्मिक आयोजन नहीं था। एक इंजीनियर जो पहली बार यहां आए, उन्होंने महसूस किया कि आश्रम के वातावरण प्रवेश करते ही उनकी सारी नकारात्मक जैसे खत्म हो गयी। आश्रम में कोई विशेष समिति या व्यक्ति व्यवस्थाओं को नियंत्रित नहीं करता, फिर भी सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। हर कोई स्वेच्छा सेवा में लगा है, मानो कोई अनदेखी शक्ति इस पूरे तंत्र को चला रही हो। क्या यह केवल आस्था है या वास्तव में इस स्थान पर कुछ अद्भुत है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि सतलोक आश्रम सोजत में दूर दराज से लोग आते हैं और भंडारा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि 3 दिवसीय यहाँ पे भंडारा चल रहा है, 6, 7, 8। और यहाँ पर देखने में आया कि बहुत सारे श्रद्धालु जन आए हैं, देखने के लिए भी आए हैं और भंडारा ग्रहण करने के लिए भी आए हैं। कोई व्यवस्थाएं देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में एक सज्जन पुरुष जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनके क्या विचार है सतलोक आश्रम सोजत में आने के बाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है और कहाँ से और क्या करते हो? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है और मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। तो सर, आप इंजीनियर की पोस्ट पे हो। सर, सतलोक आश्रम सोजत, इसका बहुत बोलबाला होता है, सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ की, जब जैसे मैंने यहाँ एंटर करता, एक तो यहाँ के जो वाइब्रेशंस थे वो इतने पॉजिटिव थे कि आदमी की नेगेटिविटी इसके अंदर घुसते ही खत्म हो जाती है। दूसरी, जो यहाँ के जो संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी, वो जो जिस थीम के साथ में चल रहे हैं और जो उनका मोटिव है इस आश्रम को लेके, संस्था को लेके, जैसे विश्व में भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज में पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में, स्पेशली युवाओं में नैतिक और आध्यात्म के साथ में उनको जीवन शैली सिखाना, ये जो व्यवस्था है और ये जो उनका मोटिव है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, मैंने यहाँ की जो व्यवस्था देखी है, उस व्यवस्था में मुझे ये नजर आ रहा है कि एक ऐसी कोई पावर है, ऐसी कोई शक्ति है जो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को रोटेट कर रही है, जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। बाकी इतना बड़ा आयोजन इस स्केल पे और इतने सारे लोग जो यहाँ आए हैं, ये किसी आदमी के बस की नहीं है, एक आदमी के पहुंच से बाहर है ये चीज। सर, आपने एक बात बोली थी शुरुआत में कि कोई आपको पॉजिटिव वाइब यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसके बारे में बताइए कि पॉजिटिव कैसे लगी आपको? पॉजिटिव वाइब्स इन द सेंस, मेरा ये मानना है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई मेंटली डिप्रेशन में रहता है, कोई फिजिकली डिप्रेशन में रहता है, कोई फाइनेंशियली डिप्रेशन में रहता है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने लोगों को फेस रीडिंग करी है, उससे मुझे देखने को लग रहा है कि हर आदमी के फेस पे एक स्माइल है और वो ऐसा अपने को सिक्योर फील कर रहा है कि यहाँ आ गए, इट मीन्स अपने साथ में सब कुछ अच्छा होगा। ये उनकी एक मेंटलिटी डेवलप हो गई है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा है। तो सर, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे भंडारे और भी होते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, तो कुछ यहाँ से हटकर आपको लगा या वहाँ पे कुछ अलग लगा, तो इसके बारे में बताइए। देखो, कहीं पे भी कोई भी भंडारा आयोजन होता है ना, तो उस भंडारे के पीछे एक कमेटी लगी रहती है, कुछ कमेटीज बना दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपको जो है ये खाने का देखना है, जैसे अपने घर में शादियां होती है तो अलग अलग आदमियों को डेपुट करा जाता है कि आपको ये बैंड का काम देखना है, आपको खाने का देखना है, आपका डेकोरेशन का देखना है। बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर आदमी को यहाँ डेपुट नहीं किया गया है कि आपको ये काम करना है। हर आदमी अपनी स्वेच्छा से आ रहा है, किसी को सेवा करनी है, किसी को झाड़ू लगाना तो वो झाड़ू लगा रहा है, किसी को खाना खिलाना तो वो खाना खिला रहा है, किसी को मतलब ये आप ये देखना है कि यहाँ पानी है, किंतु वो अपने आप कर रहा है। किसी पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करके नहीं किया गया है, ये ऑटोमेटिक ऐसा डेवलप सिस्टम है कि अपने आप चल रहा है। इसके पीछे आपको किसी को लगना नहीं है कि इस आदमी को बोलना पड़ेगा कि भैया आपको ये करना है। तो मुझे सबसे ज्यादा और जो अलग चीज लगी वो यहाँ यही लगी है कि पर्टिकुलर किसी आदमी को यहाँ डेपुट नहीं किया गया कि आपको ये काम करना है। ये इस भंडारे की सबसे बड़ी और खास बात है। यहाँ के लोगों की जो व्यवहार होता है वो आपके साथ कैसा रहा? मेरे साथ यहाँ मुझे लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जिन लोगों से भी मैं मिला हूँ, जैसे 4-5 लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने सबने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि यहाँ जो चीज होती है उसको आप देखो, समझो, इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं है, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स ये है कि आप इस सिस्टम को समझो कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है। और मैंने जैसे यहाँ के एक प्रदर्शनी सिस्टम को भी देखा है, उसमें हर चीज में, हर सिस्टम में, हर धर्म में जो मतभेद होते हैं, कोई बोलता है कि मैं कृष्ण को मानता हूँ, आप बोलते हो मैं राम को मानता हूँ, वो बोलता है मैं शिव को मानता हूँ, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती है कि जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी है, पूर्ण परमात्मा एक वही है। आपकी हर शंका का समाधान जो होगा, ऋग्वेद को उठाओ, कुरान को उठाओ, बाइबिल को उठाओ, किसी को भी उठा के आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हर चीज जो है, हर चीज का शंका समाधान है, जो भी मतभेद है वो एंड द पॉइंट फाइनल जो डिसीजन होता है
वो यहीं आके होता है कि एवरीथिंग इज फाइन दैट ईयर। आपको क्या शंका थी यहाँ पे आने से पहले? कोई शास्त्रों में कोई ऐसी शंका हो तो उसके बारे में बताइए। मुझे यही लगा कि जैसे ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें कही जाती है कि मैं बोलता हूँ मैं कृष्ण पंथ को मानता हूँ, या मैं शैव को मानता हूँ, या मैं वैष्णव को मानता हूँ, या मैं शिव को मानता हूँ, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो शिव है वो सुपीरियर है। कोई बंदा है जो राम को मानता है, वो बोलता है राम जो है वो राम सुपीरियर है। तो मैंने एक चीज देखी है कि सुपीरियर जो पावर होती है ना, वो किसी जीव के पास में नहीं होती है, वो पूर्ण परमात्मा के पास होती है। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीरदास जी के संत जो रामपाल जी तत्वदर्शी हैं वही है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जैसे भी हो, आपको कुछ लगता है कि अपने को कहीं ना कहीं आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, जहां आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास में ये है, जहां आपको राइट सॉल्यूशन मिलता है आप वहां जाइए। वहां आपकी लाइफ जहां आपको लगता है कि दिस इज राइट फॉर मी, तो आप वो डिसीजन लें और उस संस्था से जुड़ें, और वो जो आपकी जिज्ञासाएं, जो आपकी क्वेश्चंस है, आप वहां पे सेटिस्फाई हो। एक चीज और पूछना चाहते हैं, क्या शास्त्रों अनुसार भक्ति करनी चाहिए? यहाँ पे आने के बाद में आपको पता चला कि शास्त्रों में ऐसा कबीर साहिब जी के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में बता दीजिए एक बार। देखो, शास्त्र समझ चीजें, शास्त्र अपने हिसाब से चलते हैं, और रामपाल जी हैं वो तत्व के हिसाब से चलते हैं, तत्वदर्शी वो जैसे संत की उनको उपाधि दी गई है। तो इनका मोटिव जो है वो एक अलग चीज हो जाती है, और शास्त्रों में जो मोटिव वो अलग चीज होती है। शास्त्रों में आपको अध्यात्म से जोड़ा जाता है, आपके ज्ञान की ग्रोथ करी जाती है, बट जो समाज से रिलेटेड जो मोटिव है वो शास्त्रों में नहीं बताया गया है। इसलिए संत रामपाल जी ने क्या करा है कि अपने मोटिव के साथ में युवाओं को नैतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों की जो जागृत लाने का काम कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ जुड़ें और अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये थे जो सीकर से आए थे, और इन्होंने यहाँ पे आश्रम में आने के बाद में बहुत कुछ अनुभव किया, और आपको भी बताया कि यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत में आना क्यों जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।